ओके फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल चैप्टर के कुछ बेसिक्स से प्रॉब्लम की, जो कि बहुत ही इजी है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आप इस कोर्स का कोई भी पार्ट स्किप करें, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। तो यहाँ पे अब आप क्लियरली देख सकते हैं क्या करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन इवेल्युएट करना है इसको। तो इसमें कुछ है नहीं, पहले dx लिखा हो तो पहले x का इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये हम समझ लेंगे कि ये जो लिमिट है वो x की है, तो उसी हिसाब से हम y को बाहर निकाल देंगे और x का कर देंगे 1/x तक का हो जाएगा log x, और फिर dy है तो y का भी हो जाएगा। तो उसमें कुछ है नहीं। तो ये पहला एग्जाम्पल था। फिर दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे इवेल्युएट दिस। तो इसमें भी कुछ खास है नहीं, 0 से 1 dx dy। तो पहले हम क्या करेंगे, dx का कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले dx का कर दिया, उसके बाद dy का किया है। इंटीग्रेशन करना तो आप सबको आता ही होगा कि मतलब √1 - x² है तो उसको sin इनवर्स x कहते हैं, और √1 - y² है तो उसको sin स्क्वायर y कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि इवेल्युएट दिस वेयर दिस इज f(x) y = 1 - 6x² y। तो इसमें भी कुछ नहीं, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 - 6x² y, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 1 से लेके -1, और फिर x हो जाएगा 1 का, 6x² का x³/3, और y का था y ही रहेगा। यहाँ पे लिमिट मैंने ली हुई है 1 से -1 और 3 से 0। ये कहाँ से आया, तो ये हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और फंक्शन यहाँ से लिया है। तो इसमें भी कुछ था नहीं खास। तो फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और उसके बाद ये आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसमें भी कुछ नहीं, ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है, और ये हमारे पास फंक्शन है। तो सीधा इस फंक्शन का ये लिमिट्स पुट करके आपको इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, उसके बाद का ये देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे x e⁻x² e⁻y सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके आपको बताया ही होगा कि मतलब x वेरिएबल है तो वो लिमिट किसकी हो जाएगी, y की हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये y की लिमिट से। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा, क्वेश्चन में नहीं। देखिए क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया होगा कि ये x की लिमिट है या फिर y की लिमिट है, उसी वेरिएबल के फॉर्म में लिमिट दी होगी, उसके हिसाब से आपको पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है। तो उसके हिसाब से आप करेंगे तो x e⁻x² ये मिल जाएगा, उसके हिसाब से ये इंटीग्रेशन में कुछ खास है नहीं। x² को आपको t सपोज कर लेना है, और उसके बाद लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी उस हिसाब से, और फिर जो है कि आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो उसके बाद एक और एग्जाम्पल है ऐसा ही, 0 से 1 है, 0 से √x है। तो मैंने पहले ही बोला था लिमिट x के फॉर्म में है, तो मतलब ये y की लिमिट है। तो देखिए यहाँ पे पहले dy पहले किया है y के रिस्पेक्ट में, तो x² तो कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे 1 है तो उसका y हो जाएगा, y² का क्या हो जाएगा कि 1 पावर ऐड हो जाएगी, और नीचे वो जो पावर ऐड हो जाएगी वो हो जाएगा। तो ये आपको आता ही हो जाएगा आपसे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जो है थोड़े डिफ़िकल्ट सम स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए यहाँ से स्केच वाला, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 4 है, यहाँ पे 0 से √x है। तो मैंने पहले ही बोला था कि √x है यानी कि y की लिमिट है, यानी कि जो स्ट्रिप होगी वो वर्टिकल हो जाएगी, और √x है तो मतलब उसका भी हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये है y = √x का ग्राफ, ये इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे ये वर्टिकल स्ट्रिप मैंने ली हुई है। अब हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, ये आपको ड्रॉ नहीं करना, मतलब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्केच द रीज़न, तो इसलिए हमने स्केच कर दिया है, बाकी कुछ है नहीं इसमें भी। बस तो फिर सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, उसमें कुछ खास है नहीं, लिमिट्स आपको दी हुई है पहले से क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको फाइनल में ये मिल जाएगा 7e-1। ओके, अब देख लेते हैं उसके बाद का एक क्वेश्चन। क्या है कि इवेल्युएट करना है ये, इसमें भी आपको ये दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे r का क्या हो जाएगा, r²/2। यहाँ पे भी वही है कि r की लिमिट है और ये थीटा की, वो आपको पहचानना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर dr फर्स्ट है तो वो r की लिमिट होगी मेरे ख्याल से, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से देख सकते हो, या फिर ये थीटा है तो ये r की हो जाएगी।
थीटा यहाँ पे है तो वो थीटा की तो लिमिट होगी ही नहीं थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर 2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, स्क्वायर तो था ही ये वाला, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो उसके बाद हमने ये किया और कॉस 4 थीटा के लिए हमने इस तरह से कर दिया क्वेश्चन को कि इंटीग्रेशन हमें आसान हो जाए। तो देखिए कॉस 4 थीटा है, उसका कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ किया, वो तो आप सबको आता ही होगा। तो ये स्टेप आप फॉलो कर देंगे तो इसमें कोई खास है नहीं कुछ, और 3/4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा ये आपको करा दूँ। देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट इज बाउंडेड अबव बाय द सिलेंडर z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड बिलो बाय द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला दिया हुआ है और द लाइन इन द एक्स वाई प्लेन। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका ग्राफ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या है कि ये y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है ये वाली, और ये जो कर्व है ये वाला वो है y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता ही है कि स्ट्रिप हमने यहाँ पे एज्यूम कर ली ऐसी है वर्टिकल, ओके। तो उस स्ट्रिप के लिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे x ये है और फिर y इक्वल्स टू एक्स है, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे तो x की दो वैल्यू आपको मिलेगी 1 और या फिर -2, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लिख पाएंगे यहाँ पे x की लिमिट 1 से लेके -2 तक, और y की लिमिट तो आपको पता ही है कि यहाँ पे x एक्सिस से शुरू, मतलब y इक्वल्स टू एक्स को टच कर रही है और दूसरी और ये कर्व को टच कर रही है, तो दोनों का इक्वेशन लिख देंगे, ये y की लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको सिंपली करना कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, बहुत ही आसान है, और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, और अगर पॉसिबल है तो आपकी कॉपी में भी ये सम लिख ही डालिएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। सो देखिए, मैंने आपको बहुत ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा ली है ऑलरेडी। तो अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूँगा, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए या लिख डालिए, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या आता है। मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट आंसर क्या है, ओके। तो वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसे सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, ओके। ओके, तो ये लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है जो कि विंटर 2014 जीटीयू के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमें इवेल्युएट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, इनक्लोज बाय रेक्टेंगल हाइपरबोला, और ये सब हमें दिया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लेते क्या करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल्स टू 16 और एक्स ही वाई है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, मतलब एक्स भी हो जाएगा और वाई भी, तो एक्स भी प्लस और -4 हो जाएगा और वाई भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये दोनों का, वो हो जाएगा 4 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दूसरा हो जाएगा -4 ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे आपको रफली बता रहा हूँ, आपको एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं लिखना है, बिल्कुल प्रॉपर लिखना है सब कुछ। ये हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 0 है, और ये जो है एक्स वाई 16 ये कुछ ऐसा जाएगा। अब हमें दिया x इक्वल्स टू 8, जो कि आई थिंक यहाँ पे कहीं पे होगा x इक्वल्स टू 8, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन की जो मैंने बात की वो है 4,4, ओके। तो यहाँ पे ये जो रीजन है ये बाउंड हो चुका है, तो मतलब एनक्लोज बाय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिप ले सकते हैं, दूसरी स्ट्रिप हम यहाँ पे लेंगे। तो मतलब यहाँ पे हमने दो स्ट्रिप के लिए कि स्ट्रिप से हम निकाल सकते थे, तो नहीं, हम नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ये जो जिस पॉइंट पे ख़त्म हो रही है वो y इक्वल्स टू एक्स वाली इक्वेशन की लाइन है, और ये जो स्ट्रिप है वो जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो एक दूसरा कर्व है जो कि है एक्स वाई इक्वल्स टू 16। तो मतलब दोनों का एंड पॉइंट अलग अलग इक्वेशन पे है, तो उसी हिसाब से हमें ये दोनों लेनी पड़ेगी, और इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये दो स्ट्रिप के बारे में हम जान लेते हैं, ओके। अब एक और बात कि ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कोई बता सकता है, तो वो हो जाएगा 8 इंटू वाई
इक्वल्स टू 16, तो उसके हिसाब से y हो जाएगा 2। यहाँ पे 8 कैसे आया, क्योंकि x के बदले हमें यहाँ पे दिया हुआ था 8। ओके, तो ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 और 2। ठीक है, ओके। तो अब हमें इसकी लिमिट्स देख लेनी है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि एक स्ट्रिप लेनी है सबसे पहले, कोई भी एक। तो मैं पहले ये वाली स्ट्रिप ले लेता हूँ ये। तो उसके लिए इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो y 0 से शुरू हो रहा है और वो जा रहा है x तक। ठीक है, और जो x की लिमिट है वो 0 से लेके जा रही है 4 तक। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा सॉरी, मैंने जो बताया वो इसके लिए है, तो मैंने अभी जो बोला वो इस शिप के लिए है कि मतलब ये जो है वो, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ वरना आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं भी। तो इस शिप की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये लिए इसको भूल जाइए। इस शिप के लिए एक्स की मैं बात करता हूँ तो वो 0 से लेके 4 तक जाएगा, क्योंकि ये 0.4 है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और y की लिमिट यहाँ पे ऊपर तक जाएगी जो कि x तक, y इक्वल्स टू एक्स, तो y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा इसके लिए। परफेक्ट है, क्लियर, समझ में आ रहा है। इसकी बात कर लेते हैं। ये जो शिप है वो यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, मतलब उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से ही शुरू होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक था, ये यहाँ से यहाँ तक होगा। तो एक्स का कोऑर्डिनेट 4 से लेके 8 तक जाएगा और वाई तो 0 से लेके यहाँ पे ये जो कर्व है जो कि है 16/x का, वहाँ तक जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया है, परफेक्ट है। अब करना कुछ नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल हो चुका है। अब तो इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई का, जो हमें फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ था एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0 से लेके 4, 0 से लेके एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स प्लस 4 से लेके 8, 0 से लेके 16/x, ये वाले के लिए, ये पहले वाले के लिए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स। तो बस आपको इन दोनों का इंटीग्रेशन ही करना है, तो वो भी हम देख ही लेते हैं कि कैसे होगा। 0 से 4, एक्स स्क्वायर है तो y के लिए वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y 0 से लेके x तक dx तो है ही, प्लस 4 से लेके 8 तक एक्स स्क्वायर फिर से कॉमन, यहाँ पे y 0 से लेके 16/x dx तक। अब क्या हो जाएगा, 0 से लेके 4 तक, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से लेके 8 तक, यहाँ पे y की जगह आप 16/x लिखोगी तो मेरे को मिलेगा 16, और फिर बाय एक्स है तो एक ही एक्स बचेगा dx। अब इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4, 0 से लेके 4 तक, प्लस 16 को तो मैं बाहर निकालूंगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 से लेके 8 तक है। ये जो अब देख रहे हैं फॉन्ट वो थोड़ा ऐसे ही है, तो इसको आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 64 प्लस 8, 64 माइनस 16 ऐसा कुछ होगा। तो फाइनली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 448। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था विंटर 2014 जीटीयू की एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत ही ईजी, आपको पता चल गया, 2 शिप लेके करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। ओके, थैंक यू सो मच।